कैसे हो बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल में 21 पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने देखना है कि कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं। कॉर्ड क्या होता है कि अगर हम 2 पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें कॉर्ड मिलती है। जैसे कोई भी 2 पॉइंट मिला दो, ये मिला दो, क्योंकि साथ वाले यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो। ठीक है, 2 पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो हमें कॉर्ड मिलेगी। तो यहां लिख सकते हैं वैसे सॉल्यूशन में, वी कैन गेट कॉर्ड बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें कोड मिलेगी। ठीक है, हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 21 हमारे पास पॉइंट है। सिलेक्शन सी, 2 पॉइंट की सिलेक्शन करनी है। 21 में से 2 पॉइंट आपने सेलेक्ट करने हैं। तो देखना है हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो 21C2 जो हमने फार्मूला मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन का, तो इसका क्या फार्मूला होता है, 21 फैक्टोरियल, नीचे 21 माइनस 2 मल्टीप्लाई ये नीचे वाला 2 फैक्टोरियल। तो क्या में मिला मुझे 21 फैक्टोरियल और नीचे आ गया मेरे पास 19 फैक्टोरियल। 21 माइनस 2 19 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको फैक्टोरियल को खोलते हैं। कहाँ तक खोलना है, 19 तक खोलना है। तो इसको क्या लिखेंगे, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल और नीचे 19। इसलिए खोला क्योंकि 19 आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तो ये आपस में कैंसिल करके, ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, देखो 21 इंटू 20, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, इसको आपस में कैंसिल कर दो, मेरे पास क्या आएगा 10, तो 210। इतनी कोड 210 कोड्स इसकी बन सकती हैं अगर हम अलग अलग इनको मिलाएं। यहाँ से इसके, यहाँ से ये आपस में, इसकी यहाँ से कहीं, टोटल अगर देखें तो हमारी 210 कोड्स बन सकती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट में क्या लिखा, पहले तो आपने स्टेटमेंट देखनी है कि स्टेटमेंट आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हो। तो स्टेटमेंट कह रहा है इसके, इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये कह रहा है कि 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, उनमें से हमने एक टीम बनानी है। टीम कैसे बनानी है, टीम ऐसी बननी चाहिए कि 3 बॉय होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो ऐसी टीम बननी चाहिए। तो पहले हम सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में लिख लो आप, टोटल बॉयज़ कितने हैं, 5। ठीक है, जो दिया हुआ हमारे पास गिवन 5 है। और टोटल गर्ल्स कितनी है, 4। ठीक है, अब क्या है, हमने 5 बॉय में से 3 बॉयज़ को हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ
number of 3 boys can be selected from 5 boys। तो 5 बॉय में से हमने 3 बॉयज हमने सेलेक्ट करना है, तो ये इसकी सिलेक्शन ऐसे होगी 5 में से 3, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ 3 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज। तो number of 3 girls can be selected from 4 girls। हमारे पास गर्ल्स कितनी है? 4 है। तो इसकी कैसे सिलेक्शन होनी है? 4 में से 3, ठीक है। अब क्या है, अब जब हमने टीम बनानी है 3 इसमें से चूज करने हैं और 3 इसमें से चूज करने हैं। तो टीम कैन बी सिलेक्टेड। तो टीम को जब सिलेक्ट करना है तो पहले इसको, जैसे हमने बॉय को सिलेक्ट किया और साथ ही गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। दोनों को, अगर दोनों पहले बॉयज़ को 3 बॉयज़ सेलेक्ट करेंगे, फिर 3 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तब हमारा एक प्रोसेस पूरा होगा। तो देखते हैं कैसे है इसका। 5C3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है, और 4C3, और यहां आप लिख सकते हैं फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इस दोनों प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस होगा। तो इसमें सिंप्लीफाई करना है अब इसको। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसका आएगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही करते हैं। 5 को अगर ऊपर 5 है तो यहाँ 5 फैक्टोरियल लिखना है और नीचे 5 माइनस 3 लिखना है, और साथ में मल्टीप्लाई कर देना 3 को, यहाँ 4 फैक्टोरियल कर देना और नीचे 4 माइनस 3 कर देना, और नीचे वाले को यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर देना। तो इसको थोड़ा खोल लो। इसका आएगा 5 फैक्टोरियल, इसका आएगा 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, इसका 3, इसका 4 और 1 फैक्टोरियल और 3। तो मेरे पास आया ये 5 इंटू 4, यहाँ पे स्टॉप कर दो 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ऊपर भी 4 इंटू, यहाँ पे स्टॉप कर दिया, और यहाँ 1 फैक्टोरियल का तो 1 नहीं आएगा, इसका 3। तो ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आया, ये 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 ही होता है। तो मेरे पास क्या आया 5 इंटू 4 अपॉन 2। तो ये इसको किया तो यहाँ पे आया मेरे पास 2। तो टोटल मेरे पास आया 40। तो 40s कलेक्शन हम कर सकते हैं। 40s अगर हमारे पास 5 बॉयज़ है और 4 गर्ल्स हैं, तो उनको अगर 3 की टीम बनानी है तो 40s वे में हम उसकी टीम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। तो इसमें क्या है कि हमारे पास 3 कलर्स की बॉल हैं
और हमने 9 बॉल की सिलेक्शन करनी है, और 3 कलर्स में 6 बॉल्स ऐसी हैं जो रेड कलर की हैं, 5 बॉल वाइट कलर की है, और 5 जो बॉल्स हैं वो ब्लू कलर की हैं। तो कंडीशन साथ में ये भी दी हुई है कि इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर एक रंग की 3 बॉलें होनी चाहिए। हमने ऐसी सिलेक्शन करनी है कि हर एक कलर हम के 3 बॉलें होनी चाहिए, 3 बॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करना देखो। पहले तो लिखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 6 रेड बॉल्स हैं 6। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है? 5। और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? ये भी 5 है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से 3 बॉल निकालनी है, 3 इसमें से सिलेक्ट करनी है, 3 इसमें से सिलेक्शन करनी है। नंबर ऑफ वेज 3 रेड balls can be selected from 6 balls। तो 3 रेड बॉल, टोटल 6 बॉल है, उसमें से हमने सिलेक्शन करनी है 3 रेड बॉल्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा नंबर ऑफ वेज 3 वाइट, यहां वाइट आएगा, वाइट बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5, ये 5 है, 5 बॉल्स, तो इसका आएगा 5C3। और नंबर ऑफ वेज 3 ब्लू balls कैन बी selected from 5 balls, ये आएगा 5C3। तो इसका आएगा नंबर ऑफ वेज 9 balls selected such that each color having 3 balls, हर एक कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए। तो इसका क्या आएगा, हमारी इवेंट कब कंप्लीट होगी, पहले हम 3 बॉल्स इसमें से निकालेंगे, फिर इसमें से निकालेंगे, फिर इसमें से निकालेंगे। ठीक है, दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, एंड मीन्स मल्टीप्लाई, तो 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 और 5C3, ये फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, से हमने ये लिया है। तो मेरे पास क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल इसका सेकंड वाले का, इसका 5 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब तो आपको पता लग गया होगा कि इसको फैक्टोरियल को कैसे करना है। तो
इसका आएगा मेरे पास 6 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, और इसको लिख दिया मैंने 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको मैंने लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको सेम आएगा इसका 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 3 फैक्टोरियल, ऊपर यहाँ आना था 3, सॉरी यहाँ 3 फैक्टोरियल ना था, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास इसका क्या आया 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 6, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसका 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया मेरे पास 2, और इसका भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी आ गया मेरे पास 2। तो क्या आया मेरे पास आया 20 मल्टीप्लाई बाय, इसका आया 10 और इसका भी 10, तो ये 10 इंटू 10, तो 2000 वेज, 2000 वेज से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टेटमेंट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। आपको फिर पता होना चाहिए कि जब जो ताश के पत्ते होते हैं 52 कार्ड होते हैं, ठीक है, तो उसमें यक्के कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास 4 एस होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने 5 कार्ड निकालने हैं, उसमें से 5 कार्ड की सिलेक्शन करनी है, और हर कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन बनाना है 5 कार्ड्स का, उसमें एक यक्का होना चाहिए, एक 1 एस होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसे। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास 52 कार्ड्स में से 4 एस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ वेज एस कैन बी सिलेक्टेड, इसको यहां लिख लेंगे, कैन बी सिलेक्टेड 4C1। ठीक है, अब क्या है हमारे पास 52 कार्ड है। ठीक है, अब हमने टोटल 5 कार्ड्स निकालने हैं, तो उसमें 4 कार्ड विदाउट एस निकलने हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्ड्स विदाउट एस, जिसमें यक्के नहीं है, तो कितने कार्ड होंगे 48 रह जाएंगे ना, 4 तो वो हो गए, तो 48 कार्ड्स। अब क्या है हमने 48 कार्ड में से हमने क्या करना है 4 कार्ड निकालने हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 48 कार्ड्स। ये सारे 48 कार्ड जो होंगे विदाउट एस होंगे, तो इसका क्या आएगा 48C4। ठीक है, अब क्या है इवेंट कब कंप्लीट होगी हमारी, इवेंट पहले ही हमने सपोज करो ये इवेंट कर ली, उसके बाद ये इवेंट कर ली। ठीक है, कोई भी इवेंट पहले भी कर सकते हैं, इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा नंबर ऑफ वेज 5 कार्ड्स with 1 ace in each combination,
in each combination can be selected from 52 कार्ड्स। ठीक है, तो इसका आएगा 48C4 मल्टीप्लाई 4C1 फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग। ये दो प्रोसेस पूरे होंगे तब हमारी एक इवेंट कंप्लीट होगी। तो इसका आएगा मेरा 48 फैक्टोरियल, नीचे 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई यहाँ 4 फैक्टोरियल, इसका आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसका देखो क्या आया मेरे पास 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और यहाँ पे नीचे 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसका इधर 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 नहीं होता है। अब क्या 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इसका 3 फैक्टोरियल का क्या होगा, 6 आ गया, 3 इंटू 2 6, इसका 6 आएगा। तो 6 को यहाँ से कैंसिल कर दूँ, 8 आएगा इसका। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या आंसर आया हमारे पास 778320। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इतने वेज में हम 5 कार्ड्स निकाल सकते हैं, जिसमें से एक एस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्टेड इन द क्रिकेट टीम। क्या है इसमें, क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, और ये सेलेक्ट कह रहा है कि 17 प्लेयर, टोटल कितने प्लेयर है हमारे पास 17 प्लेयर हैं, और ये कह रहा है कि विच ऑफ 5 प्लेयर्स कैन बी बॉल। उसमें बॉलर कितने हैं, 5 बॉलर है। ठीक है, इफ ईच क्रिकेट टीम्स 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। उसमें क्या करना, हमने 11 प्लेयर चूज करने हैं, 11 प्लेयर चूज करने हैं, उसमें से 4 बॉलर होने चाहिए, 5 बॉलर में से 4 बॉलर होने चाहिए। तो देखते हैं, हमारे पास 17 प्लेयर है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स लिखना पड़ेगा, कितने हैं 17। ठीक है, नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर हु आर नॉट बॉलर, जो बॉलर नहीं है, तो कितने हैं 17 थे, 17 में से 5 निकाल दिए तो कितने रह गए 12, जो बॉलर नहीं है। तो अब क्या है, इसमें हमने क्या करना है, 5 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, 12 में से 7 करने हैं, तभी 11 की टीम होगी। नंबर ऑफ वेज 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड। तो इसका क्या होगा, 12 में से हमने सिलेक्शन करनी है 7 प्लेयर की। ठीक है, जो बॉलर नहीं है, और मल्टीप्लाई 5 में से हमने 4 करने हैं, 7 + 4 11 प्लेयर हमारे पास आ जाएंगे। तो इसको कैलकुलेशन करनी है, इसकी क्या आ गया 12 फैक्टोरियल, 12 - 7, इसका आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल
यहाँ पे ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 और 4 फैक्टोरियल। अब क्या है, 5 कैंसिल हो गया मेरे पास, तो क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और नीचे 7 फैक्टोरियल और 1/4 फैक्टोरियल। अब क्या है इसमें 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 एक 12, इसका 12 के साथ कट गया, 4 इंटू 3 12 और ये यहाँ कट के 4 आ गया। मेरे पास क्या आया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। अब क्या है, इसका आया मल्टीप्लाई कर दो 99 इंटू 10 इंटू 4, ये 4 है ना, तो इसका आया मेरा 3960। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 3960, तो ये हमारा आंसर रहेगा इसमें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 blacks and 3 red ball can be selected. तो इसमें 5 ब्लैक में से हमने 2 ब्लैक को सिलेक्ट करना है, तो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ, इसमें सॉल्यूशन नंबर ऑफ वेज, number of ways two balls can be selected from 5 black balls, ठीक है। तो 5C2 होगा इसका, तो नंबर ऑफ वेज इसका आगे है 3 रेड बॉल, नंबर ऑफ वेज 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉल्स, 6 रेड बॉल है तो 6 बॉल्स आ गए, तो 6C3। नंबर ऑफ वेज ऑल बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, तो इसका आएगा 5C2 मल्टीप्लाई 6C3, तो इसका आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और इसका आएगा 3। तो इसका में आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 5 4, इसका 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब क्या, इसका 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, ये इससे कैंसिल हो गया और इसका 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया, तो उसका क्या आया मेरे पास, यहाँ आया 10, यहाँ 10 आया और यहाँ आया मेरे पास 20, ठीक है। तो 200 वेज हमारे पास हैं, जो भी बॉल्स हमें गिवन दी हुई है उनको सिलेक्शन करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है,
इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस। एक बच्चे ने 5 कोर्स चूज करने हैं, ठीक है, और हमारे पास इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल, हमारे पास कितने कोर्स अवेलेबल हैं? 9 कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। 5 उसमें से चूज करने हैं, 9 में से आपने 5 कोर्स चूज करने हैं, आपकी मर्जी है। और उसमें 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी। 9 कोर्स में से 2 तो आपको लेने पड़ेंगे, जैसे आप इंग्लिश कंपलसरी होती है तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी 2 कोर्स जो है वो कंपलसरी है, और बाकी जो बचे हैं वो ऑप्शनल है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल कितने हैं? 9 है, ठीक है। तो कंपलसरी कोर्सेज कितने हैं? 2 हैं। तो बाकी कितने बच के? 7। ऑप्शनल कितने हैं? ऑप्शनल कोर्सेज कितने हैं? 7, ठीक है। तो हमने जो कंपलसरी कोर्सेज हैं तो 2 में से 2 तो चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वेज, कंपलसरी की बात करता हूं, जैसे मैं नंबर ऑफ वेज कंपलसरी कोर्सेज selected to be selected, 2 be selected। तो कितने हो गए इसका? 2 में से 2 ही चूज करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑप्शनल कोर्सेज टू बी सिलेक्टेड, तो इसका आएगा 7C3। टोटल हमने 5 करने हैं, तो 3 ये लेने हैं ऑप्शनल और 2 कंपलसरी है। तो अब क्या है? नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट can be selected courses। तो कितने तरीके से, कितने वेज में वो सिलेक्ट कर सकता है? तो 2C2 मल्टीप्लाई 7C3। अब हमें पता है कि NCN का मतलब 1 होता है, 2C2 मीन्स 1। इसका क्या आया? 1 इंटू इसका क्या आया? 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, और इसका 3 फैक्टोरियल। तो मेरे पास क्या आया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को मैं 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, तो कितने आ गए मेरे पास? 35 वेज हो गया कि स्टूडेंट्स इनको को सिलेक्ट कर सकता है कोर्सेज को, 35 वेज। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही।